साथियों, पिछले चैप्टर्स में हमने आपसे चंद्र कुंडली का इफेक्ट नक्षत्र स्वामी के साथ कैसे लेंगे इस विषय पर विस्तृत रूप से बात की थी। आइए आज हम बात करते हैं कि सूर्य कुंडली का नक्षत्र स्वामी के साथ इफेक्ट कैसे लेंगे। आपने लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली इन तीनों के बारे में पढ़ा ही होगा और यह कहा गया है कि इन तीनों में से जो भी बलवान हो उसके हिसाब से फल कथन करना चाहिए। तो अलग अलग कुंडलियों का विश्लेषण करके यानी तीनों कुंडलियों का विश्लेषण करके तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अब चंद्र कुंडली का जो नक्षत्र स्वामी के साथ संबंध होता है वह मन का संबंध होता है और मन के पीछे व्यक्ति चलता है, इसलिए चंद्र कुंडली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन फल तो नक्षत्र स्वामी और चंद्र के संबंध के अनुसार ही मिलते हैं। अब सूर्य कुंडली के साथ यानी सूर्य का नक्षत्रपति के साथ संबंध जानने के लिए हम एक मूलभूत बात समझ लेते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का अधिपति है, या कह लें पंचमेश है, या कह लें बुद्धि का कारक है। और इस बात पर तो सभी लोग एक मत हैं कि पंचम भाव बुद्धि का होता है। तो आइए अब देखते हैं सूर्य कुंडली का नक्षत्रपति के साथ संबंध जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव पैदा करता है और इसके फल को कैसे जानेंगे। अब यहाँ पर भी ठीक वही सूत्र काम करेगा जो हमने आपको चंद्र कुंडली और नक्षत्र स्वामी के संबंध के बारे में बताया था। यानी सूर्य से नक्षत्र स्वामी जितनी दूर बैठा होगा वही भाव एक्टिव होगा। अब मुख्य बात यह है कि भाव तो एक्टिव हो गया, हमने देख लिया कि सूर्य से नक्षत्र स्वामी की दूरी इतनी है, लेकिन इसका फल कैसे जानेंगे। तो अभी हमने बात की थी कि सूर्य बुद्धि का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। सूर्य से नक्षत्र स्वामी का जो संबंध होगा उसके फल बुद्धि अनुसार मिलेंगे। सूर्य से नक्षत्र स्वामी का जो संबंध है उसके फल आजीवन मिलते हैं, लेकिन वह बुद्धि के स्तर पर मिलेंगे, यानी जातक की बुद्धि उसी दिशा में काम करेगी। यह बात अभी तक लगता है आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आई होगी। वैसे बात बिल्कुल सीधी सादी है, इसमें कोई पेच नहीं है। फिर भी एक उदाहरण कुंडली से हम इसको समझ लेते हैं जिससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि सूर्य और नक्षत्र स्वामी का संबंध किस तरह से फल देगा। अब यहाँ आप एक उदाहरण कुंडली तुला लग्न की देख रहे होंगे। अब यहाँ शुक्र दूसरे भाव वृश्चिक राशि में बैठा है, इसे हम मान लेते हैं कि यह नक्षत्र स्वामी है। यहाँ पर शुक्र नक्षत्र स्वामी है ऐसा मान लेते हैं। और सूर्य यहाँ पर अपनी नीच राशि में लग्न में ही बैठा है, यानी तुला राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य से नक्षत्र स्वामी शुक्र दूसरे भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह दूसरा भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो इसको फल के रूप में कैसे देखेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि जातक की बुद्धि दूसरे भाव के प्रति ही उसको चलाएगी, यानी जातक का ध्यान अपने परिवार कुटुंब में और धन के प्रति उसकी बुद्धि उसको दौड़ाएगी। यह बुद्धि के स्तर पर काम करेगा, यानी उसकी बुद्धि हमेशा इस दिशा में सक्रिय रहेगी। जो भी भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा जातक की बुद्धि जीवन भर उधर ही चलती रहेगी। अब यहाँ पर जो नक्षत्र स्वामी शुक्र है वह लग्नेश भी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जातक धन अपनी बुद्धि से कमाएगा। यह कोई मेहनत के काम नहीं करेगा, बल्कि सलाहकारिता, परामर्श जैसे ही किसी कार्य में बुद्धि से धन कमाएगा। इसी तरह से आप सभी लग्नों में सूर्य से नक्षत्र स्वामी की दूरी अनुसार जो भाव एक्टिव होगा उस भाव के प्रति जातक की बुद्धि निरंतर दौड़ती रहेगी। वह उसी दिशा में बुद्धि दौड़ेगी। हो सकता है अन्य ग्रहों की दशावश वह कुछ अन्य कार्य करता हो, लेकिन उसकी बुद्धि उन्हीं कामों में दौड़ेगी, यह समझ लीजिए। सूर्य कुंडली का यही इम्पैक्ट कुंडली के साथ में आता है और इसको देखना है नक्षत्र स्वामी के संबंध के अनुसार। कहने का मतलब यह है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से आप सटीक फलित कर सकते हैं। इन तीनों लग्नों का सम्मिलित प्रभाव देख लेना चाहिए, फिर आगे की राह बिल्कुल आसान हो जाती है।
अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।